माँ मंगला गौरी की जय। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार सावन के मास में आने वाले मंगलवार को जो भी मनुष्य विधि पूर्वक मंगलवार का व्रत रखकर माँ मंगला गौरी का पूजन करता है, उसके जीवन में आ रही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं, मंगल दोष कुंडली में जिनके रहते हैं, इत्यादि दोषों से उन्हें मुक्ति मिलती है। साथ ही उनके जीवन में सुख सौभाग्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी सौभाग्यवती स्त्री माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, उनके पति पर आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं टल जाती हैं और उनके जीवन में सुख शांति एवं लंबे समय तक दाम्पत्य जीवन का उन्हें आशीर्वाद माँ मंगला गौरी से प्राप्त होता है। जो मनुष्य या जो भी स्त्री पुरुष माँ मंगला गौरी का व्रत नहीं रखते, उन्हें भी सावन मास के मंगलवार के दिन माँ गौरी का पूजन करके उनसे आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और उनकी व्रत कथा को सुनना चाहिए। आइए अब हम माँ मंगला गौरी की पूजन विधि जानते हैं। जो भी स्त्री पुरुष माँ मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प करे, उन्हें चाहिए कि वह माँ मंगला गौरी का, यदि आपसे हो सके तो माँ मंगला गौरी का मिट्टी से मूर्ति बनाएं। गौरी जी की, भगवान शिव की और श्री गणेश जी की प्रतिमा को बनाएं और उन्हें एक पाटे पर रखें और उनका विधि विधान से पूजन करें। इसका विधान यह है कि आप एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 16 बाती जलाइए, 16 लड्डू, 16 प्रकार के फल, 16 पान, 16 लौंग, 16 इलायची, साथ में 16 सुपारी भी रखें और पूजन की सामग्री में 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री भी रखें। फिर माता का विधि विधान से पूजन करें। पूजन के बाद जो आपने 16 लड्डू रखा है उसे अपनी सासू माँ को दे दें और शेष सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि आप पुरुष हैं तो आप 16 प्रकार की जो श्रृंगार की सामग्री है वो ना रखें, परंतु माँ का विधि विधान से पूजन करें और अपना पूजन किया हुआ सामान किसी ब्राह्मण को दान दें। अगले दिन यानी बुधवार के दिन माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को किसी नदी तालाब में विसर्जित करें। आइए अब हम माँ मंगला गौरी की व्रत की या परम पावन व्रत कथा को श्रवण करते हैं। जो भी स्त्री पुरुष मन लगाकर भाव से माँ मंगला गौरी का यह व्रत कथा को सुनते हैं, उनके सभी प्रकार के मंगल दोष माँ गौरी हर लेती हैं। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय माँ मंगला गौरी अवश्य लिखें। किसी शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही सुख शांति एवं धार्मिक प्रवृत्ति से रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर उनका सुयश फैला हुआ था, परंतु उनके घर में कोई संतान न होने के कारण वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। व्यापारी की पत्नी माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी और माँ गौरी से दिन रात एक ही प्रार्थना करती थी कि हे माँ, आप मुझे संतान दे दो। जिस प्रकार आपने इतना ऐश्वर्य दिया है, उसी प्रकार इस ऐश्वर्य को भोगने वाला एक संतान भी दे दो। माँ मंगला गौरी उस सेठानी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और एक रात उन्होंने उस सेठानी को स्वप्न में कहा कि हे सुशी, सुनो, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल तुम सुबह अपने पति को एक जंगल में भेज देना। उस जंगल में एक आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के नीचे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखी है। उसे वृक्ष का एक काम वो लाके तुम्हें दे देगा। ऐसे तुम्हें अवश्य ही सुंदर नृत्य की प्राप्ति होगी। जब उस सुशीला ने ऐसा स्वप्न देखा तो उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। वह सुबह उठी और अपने पति को सारी बातें बताई। उसका पति भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह सुबह आओ देखा न ताओ जल्दी जल्दी जंगल की ओर चला और चलते चलते उसे आज वो पेड़ मिल ही गया जिसके नीचे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजमान थे। उसने अगल बगल देखा, एक पत्थर पड़ा था। वह पत्थर से अब आम को गिराने लगा। पत्थर से आम गिराने के चक्कर में एक पत्थर जाकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा में लग गया। आम तो नीचे गिर गया, परंतु भगवान श्री गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस व्यापारी से कहा, हे व्यापारी, तुमने मेरा बड़ा ही अपमान किया है। तुमने मुझे प्रणाम किया न नमस्कार किया। तुम आते ही मुझ पर पत्थर बरसाने लगे।
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें पुत्र तो अवश्य प्राप्त होगा, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। तुम्हारा पुत्र जन्म के 16वें वर्षीय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री गणेश के इस प्रकार के श्राप को सुनकर वह व्यापारी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं इतना सुख पाकर अभिमानवश अंधा हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। परंतु भगवान श्री गणेश बोले, जाओ तुम माता रानी की पूजा करना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। और मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं होता। तो अब जो होनी थी वह तो हो गई। भगवान श्री गणेश की यह बात सुनकर वह बड़े ही दुखी मन से अपने घर आया, परंतु यह श्राप वाली बात उसने अपनी पत्नी को नहीं कहा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके घर में खूबी ढोल नगाड़े बजाए गए। वह समय के साथ साथ वह बालक भी अत्यंत सुंदर एवं गुणवान होता गया। जब वह बालक 16वें वर्ष में लगा तब उसके पिता अत्यंत दुखी हुए। ना वह कुछ खाते थे, ना वह कुछ पीते थे, ना ही किसी से बात करते थे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपको किस बात का कष्ट है? अब तो हमारा पुत्र भी बड़ा हो गया। भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर आप इतने उदास क्यों रहते हैं? इस पर व्यापारी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूंगा तो तुम भी दुखी हो जाओगी। इस पर सुशीला ने कहा, हे स्वामी, पत्नी तो पति का दुख बताने ही आती है, आप कृपा करके मुझे अपने दुख की बात बताइए। तब धर्मपाल ने अपनी पत्नी से वो श्राप की सारी बातें बताई। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप परेशान न होइए, क्यों ना हम अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ करें जो माँ मंगला गौरी का व्रत रखती हो। यदि ऐसा हो गया तो माँ मंगला गौरी अवश्य ही कृपा करेंगी। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही पंडित जी के पास गया और उनसे ऐसी कन्या का विवाह कराने के लिए कहने लगा। माँ मंगला गौरी की कृपा से उसे एक ऐसी ही कन्या प्राप्त हुई जो माँ मंगला गौरी का व्रत किया करते थे। जब वह कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत रखती थी, इस कारण उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद एक दिन जब वह कन्या माँ मंगला गौरी का व्रत करके पूजन करके रात को विश्राम कर रहे थे, तब माँ मंगला गौरी उसके स्वप्न में आई और स्वप्न में उनसे कहा कि हे बालिके सुनो, तुम्हारे पति को जन्म के 16वें वर्ष सांप के डसने से मृत्यु का श्राप प्राप्त हुआ है। तुम चाहो तो उस श्राप को बदल सकती हो। कल रात में जब तुम्हारे पति को श्राप डसने के लिए आए, तुम सीढ़ी में एक दूध से भरा हुआ पात्र रख देना और उसके बगल में एक घड़ा भर के रख देना, खाली घड़ा रख देना। जब सांप दूध पी लेगा और दूध पीने के बाद वह विश्राम करने के लिए उस घड़े में बैठ जाएगा, तब तुम उस घड़े को कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ आना। माँ मंगला गौरी को इस प्रकार स्वप्न देखकर वह कन्या अत्यंत विस्मित हुई, परंतु उसने हिम्मत रखकर ऐसा ही किया। जब वह सांप रात्रि को आया तो उसने दूध पिया। दूध पीने के कारण उसका पेट अत्यंत भर गया था। इस कारण वह विश्राम करने के लिए उस घड़े के अंदर चला गया। जब वह सांप घड़े के अंदर गया तब माँ उसकी बहू ने उसमें कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ आने के बाद वह घर आई और माँ मंगला गौरी की प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया और यह बात अपने घर में सबको बताई। इस घटना को सुनकर उससे घर में सब लोग अत्यंत हर्षित हुए और माँ मंगला गौरी की कृपा से धर्मपाल की बहू को भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति की आयु लंबी हो गई। तभी से मंगला गौरी का व्रत कन्या अथवा विवाहिता सबके लिए बताया गया है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि आप व्रत नहीं करते तो भी इस दिन माँ गौरी का पूजन अवश्य करें।